जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले सामान्य हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज महामैराथन की क्लास आज 19 है और यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि अब क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ने वाली है। 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 से 2011 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है खंड बा से, जो कि खंड आ जो होता है वो जी के जीएस का होता है। इसके बाद खंड बा हिंदी का होता है, फिर जो है खंड सा होता है वह रीजनिंग का होता है, फिर इसके बाद जी के जीएस, यानी जी के जीएस से 100 क्वेश्चन और हिंदी से जो है वह 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन पूछे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होती है 200 और 400 नंबर के। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवयित्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो वह होगा कवयित्री। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कवयित्री। शुद्धवर्तनी की दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से कवयित्री जो लिखा जाता है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वत्स, अग्नि, आग, मयूर, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा है, जो कि 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तद्भव शब्द जो है वह है आग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आग। यह जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा अग्नि। यहाँ पर लिखा गया है अग्नि जो है, यह जो है तत्सम शब्द है। और यह भी मयूर भी तत्सम शब्द है, वत्स भी तत्सम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गाया होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भूतकाल का उदाहरण है, तो वह गया होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वह गया होगा भूतकाल का उदाहरण है। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर है अनिश्चयवाचक। कुछ शब्द जो है वह है अनिश्चयवाचक, कुछ और कोई, यह दोनों ही शब्द क्या हैं? अनिश्चयवाचक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कल्पित का विलोम शब्द है मिथ्या, सत्य, झूठ, सही, तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कल्पित का विलोम शब्द है, कल्पित का विलोम शब्द होगा सत्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? रात दिन, त्रिलोक, अन्न जल, भवसागर, कौन सा ऑप्शन राइट है?
कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? तो वह है भवसागर। भवसागर शब्द जो है यह कर्मधारय समास है। त्रिलोक, यह जो होगा बहुब्रीहि समास। रात दिन, यह जो होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। रात दिन किस प्रकार से समास विग्रह होगा? रात और दिन, रात और दिन। और शब्द जो आ जाए वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। अन्न जल में भी द्वंद्व समास है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भवसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। अस्थापन, अस्थायी, सर्वव्यापी, अस्थायी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो वह होगा अस्थानापन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अस्थानापन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बाल बुद्धि, भावना, दुरात्मा, रीति। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। जितने भी मैराथन की क्लास होंगी अब बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वह है दुरात्मा। दुरात्मा शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। बाल बुद्धि, भावना, रीत, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मान, तालाब, अग्नि, पत्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां से क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो वह होगा अग्नि के पर्यायवाची अनेक हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अग्नि के पर्यायवाची जो हैं आग है। आग के अलावा यहाँ पर अनल है। ये सभी क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन अगला है, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ है मार्गदर्शन करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उपकार करना, प्रसन्न होकर भलाई करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वह किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? गायन, सूर्योदय, मतैक्य, मात्रानंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? तो वह है सूर्योदय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सूर्योदय। सूर्य धन उदय, यह जो है संधि विच्छेद है। सूर्य धन उदय इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यह 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायन जो है यह अयादि संधि का उदाहरण है। यह जो है अयादि संधि का उदाहरण है। मतैक्य जो है यह भी क्या है? यह यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? ईक्षण, निशाचर, दनुज, दैत्य। कौन सा ऑप्शन राइट है?
तो वह कौन सा शब्द है जो असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है ईछड़। ईछड़ शब्द जो है यह असुर का पर्यायवाची नहीं है। निशाचर, धनुज, दैत्य ये सभी क्या है? असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से। गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया। मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा है। 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। यहाँ पर स्नान किया मोहन ने, गलत है। गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया और मोहन ने गुनगुने गर्म जल से, यह भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सदैव काम करना, एक समय में 2 काम करने से एक में सफलता ना मिला, और काम करने से माया का मिलना, एक साथ कई काम। कौन सा ऑप्शन राइट है? दुनिया में दोनों गए, माया मिली न राम। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा एक समय में 2 काम करने से एक में सफलता ना मिलना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, जटिल काम करना, असंभव कार्य करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? खाटिए, खाटे, खाटियों, खाटियाँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वह है खटियाँ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, खटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है? छल कपट, यंत्र तंत्र, कल कालिका, दाना पानी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है? तो वह है छल कपट। दोनों ही समानार्थी हैं, छल और कपट। यंत्र तंत्र, यंत्र जो होता है वह मशीनरी है, और तंत्र जो है यह तंत्र विद्या होती है। कली कालिका भी, कली अलग है, कालिका भी अलग है। दाना पानी, दाना यानी अन्न, पानी यानी जल या पानी ही। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ है एक काम करने वाला, स्थिर रहने वाला, एक ही स्थिति में चलने वाला, सदैव सक्रिय रहने वाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कहावत है कोल्हू का बैल। कोल्हू इस प्रकार से होता है जो कि यहाँ से लगा होता है, और बैल इसी दिशा में ही चलता रहता है, यानी एक ही स्थिति में चलने वाला।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एक ही स्थिति में चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? माता पिता में कौन सा चिन्ह है, या जो चिन्ह है कौन सा चिन्ह है? तो वह है संयोजक चिन्ह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह इस प्रकार से होता है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वह इस प्रकार से होता है, उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से, निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, आपकी भाव दी, जंगल में घना अंधकार था, मेघ पानी बरसते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर भी पूछा गया है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आपसे बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वह है मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तिरंगा शब्द में समास है, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, द्विगु समास। तिरंगा यानी तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला तिरंगा। जिस भी समास में पहला पद जो है संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द है, भोगी, आदर्श, जीवंत, वाचाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर मूक का विलोम शब्द पूछा है, जो कि इसका विलोम शब्द होगा वाचाल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वाचाल। मूक का अर्थ होता है चुप रहने वाला, चुप रहने वाला। और वाचाल का अर्थ जो होता है बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? आकर, सुखद, अनुराग, अलौकिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस शब्द का अर्थ प्रेम है? तो वह है अनुराग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अनुराग शब्द का जो है अर्थ होगा प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सधर्मिणी, तारिणी, गृहिणी, भार्या। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पर्यायवाची से भी 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो वह है तारिणी। तारिणी जो है यह पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। सधर्मिणी यह जो है पत्नी का पर्यायवाची है। गृहिणी भी पत्नी का ही पर्यायवाची है। भार्या भी पत्नी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, प्राण। यहाँ पर सदैव बहुवचन नहीं है, सॉरी एक वचन है। तो जनता, आंसू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो वह जो है जनता। जनता शब्द जो है वह एक वचन में प्रयोग होता है। दर्शन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका प्रयोग जो होता है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। प्राण भी बहुवचन के ही रूप में प्रयोग होता है, आंसू भी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जनता एक वचन है और यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है?
कंचन, धतूरा, स्वर्ण, प्रसून। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर पूछा है कनक का पर्यायवाची। कनक यानी सोना का पर्यायवाची। सोना का पर्यायवाची जो होगा वह नहीं है प्रसून। प्रसून जो है यह कनक का पर्यायवाची नहीं है। कनक का पर्यायवाची शब्द सोना होता है, कंचन होता है, धतूरा होता है और स्वर्ण। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि प्रसून कनक का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त की पूर्ति कीजिए। मैन डैश डैश आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। प्रतिदृष्टि, समकक्ष, आंख सामने, प्रत्यक्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है मैंने डैश डैश आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, तो वह है प्रत्यक्ष। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है प्रत्यक्ष। यहाँ पर जो भरा जाएगा खाली स्थान की जगह पर होगा प्रत्यक्ष। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मैंने प्रत्यक्ष आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? कपड़ा, हानि, नदी, टोपी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? तो वह है कपड़ा। कपड़ा शब्द जो है यह पुल्लिंग है। कपड़ा शब्द पुल्लिंग है। हानि स्त्रीलिंग है। नदी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। यह भी क्या है? स्त्रीलिंग है। टोपी भी स्त्रीलिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीति शब्द का क्या अर्थ है? दीवार, डर, निडर, भीतरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? एग्जाम जो है एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक जो है वह जी के जीएस रहता है, और 50 क्वेश्चन से यानी 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक यहाँ से जो है हिंदी रहता है। इसके बाद 101 से 150 तक यहाँ से जो रहता है वह रीजनिंग। इसके बाद जो है 151 से 200 तक यहाँ से भी जी के जीएस ही रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीति शब्द का क्या अर्थ है? तो भीति शब्द का जो अर्थ होगा दीवार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल, व्याकुल, अनुकूलन, आकुल। कौन सा ऑप्शन राइट है? अनुकूल का विलोम शब्द जो होगा प्रतिकूल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रतिकूल। वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो यहाँ जो है व्यंजन संधि है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। व्यंजन संधि का उदाहरण है सन्मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बेतुका मेल, शादी में शामिल होना, अलग अलग रहना, भीड़ इकट्ठा करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा बेतुका मेल, यानी कोई मेल ना होना, बेतुका मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डींग मारना, लज्जित होना, रूठ जाना, चालबाज होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गाल फुलाना का अर्थ क्या होगा? यह जो है मुहावरा है, इसका अर्थ होगा रूठ जाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गाल फुलाना यानी रूठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बेफजूल ना बोलो,
फजूल मत बोलो, फजूल बोलो, बेफजूल मत बोलो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वाक्य पूछा है। शुद्ध वाक्य से मैंने बताया कि 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो शुद्ध वाक्य है, फजूल मत बोलो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फजूल मत बोलो, बेफजूल मत ना बोलो, यह जो अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ जा रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रश्नवाचक। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है स्पष्ट रूप से, आप कहाँ जा रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत भूखा होना, हार कर भाग जाना, खूब लाभ प्राप्त करना, रोटी रोटी छीनना। कौन सा ऑप्शन राइट है? पौबारा होना। पौबारा होना मुहावरे का अर्थ जो होगा खूब लाभ प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खूब लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी संभावना है यह क्वेश्चन। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? यह है मिश्रित वाक्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? संप्रति वे कुलपति, संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वे कुलपति रह चुके हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से जो है 6 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। शुद्ध वाक्य से ही क्वेश्चन आसान होते हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। शुद्ध वाक्य होगा संप्रति वे कुलपति हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संप्रति वे कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुस्सा होना, अपना कार्य दूसरे से करवाना, विपरीत कार्य करना, अपना कार्य करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं मैराथन के क्लास से और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी विपरीत कार्य करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विपरीत कार्य करना उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा? कोयला, कोयले, कोयलों, कोयले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी 2 दिन पहले ही यह क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन अब आसान है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा? कोयला का बहुवचन रूप ही कोयला होता है। कोयला शब्द बहुवचन ही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रा, प्राक, प्राग, प्रागैति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इस प्रकार से संधि विच्छेद है प्राक धन ऐतिहासिक। यहाँ पर उपसर्ग जो है प्राक है। किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में दिया गया है प्राक। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा ऑप्शन राइट है? तुलसीदास किसकी कविता है?
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता है तुलसीदास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधनकार, बहिधनकार, बहिष्ठधनकार आकार, बहिर्धनकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रकार से लिखा जाता है, संधि विच्छेद इसका होगा बहिधनकार। किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बहिधनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, इसलिए व्याख्या जो है बहुत ही कम किया जा रहा है। क्वेश्चन अब एग्ज़ाम नज़दीक में है, तो क्वेश्चन ज़्यादा करने की आवश्यकता है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना जो है वैदेही वनवास। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, माझाधरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पुल्लिंग शब्द पूछा है, यहाँ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहिया शब्द। पहिया शब्द काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि यह पुल्लिंग शब्द है। पहिया जो है यह पुल्लिंग शब्द है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन में नीचे कटा हुआ है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अधुनातन, प्राचीन। और इसके जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से बता रहे हैं दो ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन जो है अद्यतन। और जो फोर्थ ऑप्शन है सनातन। सनातन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो पूछा है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्राचीन है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द जो है वह है प्राचीन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए पिछले क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट था उस क्वेश्चन का, दूसरे पेज में था इसीलिए वहीं पर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहड़ी, गृहड़ी, जगत गुरु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वह कौन सा शब्द जो है वह अशुद्ध है? गृहड़ी। गृहड़ी शब्द जो है यह अशुद्ध लिखा गया है। विभीषण शुद्ध है, विरहड़ी यह भी शुद्ध है, जगत गुरु यह इंपॉर्टेंट है, जगत गुरु एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान में रखिए। गृहड़ी जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गलत युग्म पूछा है, तो गलत युग्म जो है वह सब्ज बाग दिखाना यानी हरा भरा करना, यह गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, सही है। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, यह भी सही है। माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन गलत है, इस कारण थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोहा दिया गया है,
मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरत दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है। श्लेष, अन्योक्ति, यमक, रूपक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर जो अलंकार है श्लेष अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्लेष अलंकार है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह जो है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में और टेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और टेट में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गौशाला में कौन सा समास है? यहाँ जो है तत्पुरुष समास, गायों के लिए शाला, तत्पुरुष समास है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।